भारत अगर रशिया जैसे ऐतिहासिक दोस्तों के काम नहीं आएगा तो फिर क्या फायदा ऐसी दोस्ती का। ये सेम मैसेज भारत ने कूटनीति की भाषा में अमेरिका को भेजा है। और मैसेज भी क्या, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने बारत के ऊपर आरोप लगाया है। आज से 100-150 साल पहले जब इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी, तब सिर्फ मैकेनिकल वेपन्स का चलन था। ऐसे वेपन्स थे जो प्योरली मैकेनिज्म के ऊपर बेस्ड थे, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ना के बराबर हुआ करते थे। उदाहरण के लिए आज से 70-80 साल पहले जो आर्टिलरी गन्स और टैंक्स होते थे, उनमें इलेक्ट्रॉनिक टारगेट सिस्टम नहीं होता था। खुद ऑपरेटर को अपनी इंटेलिजेंस के ऊपर टारगेट्स को लॉक करना पड़ता था। लेकिन आजकल टैंक्स और आर्टिलरी गन्स में भी ऑटोमेटिक टारगेटिंग सिस्टम आ गया है, जो कि स्क्रीन के ऊपर ग्राफिकल इंटरफेस के साथ आते हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में डेवलपमेंट हुई, डिफेंस और वेपन इंडस्ट्री ने भी अपने हथियारों में नए नए इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स ऐड किए। मैकेनिकल से पहले सेमी ऑटोमेटिक और आजकल फुली ऑटोमेटिक वेपन्स बनाए जा रहे हैं, जिनमें से कई को तो हम रिमोटली कई किलोमीटर पीछे कंट्रोल स्टेशन से भी कंट्रोल और हैंडल कर सकते हैं। अब पिछले कुछ सालों से भारत के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग काफी तेज हो गई है। जो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं वो हम अमेरिका या वेस्टर्न देशों से परचेज कर लेते हैं। अब जो ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, इनमें से काफी सारे ड्यूल यूज भी होते हैं, जिनका सिविलियन इंडस्ट्री में भी यूज होता है और मिलिट्री और डिफेंस इंडस्ट्रीज में भी। सेमीकंडक्टर चिप से लेकर माइक्रो प्रोसेसर्स, जीपीएस नेविगेशन सिस्टम, रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर या रिसीवर, बैटरीज, लेजर सिस्टम, कैमरास, एलईडीज, इन सब के ड्यूल यूज होते हैं सिविलियन और मिलिट्री इंडस्ट्री में हथियार बनाने में भी। उदाहरण के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम और रडार्स का इस्तेमाल ब्रॉडकास्टिंग, टीवी इंडस्ट्री या फिर मोबाइल फोन या फिर इंटरनेट कम्युनिकेशन में भी होता है। और इनका इस्तेमाल मिलिट्री रडार्स, डिफेंस वेपन्स, फाइटर जेट्स बनाने में भी होता है। यूक्रेन युद्ध स्टार्ट होने के बाद अमेरिका और उसके सभी एलाइज ने रशिया के साथ अचानक से ट्रेड करना बंद कर दिया था और रशिया को ये सारी ड्यूल यूज आइटम्स और क्रिटिकल टेक कंपोनेंट्स सप्लाई करने से इनकार कर दिया था, ताकि रशिया तेजी से हथियारों को मैन्युफैक्चर ना कर पाए। अमेरिका और नाटो देशों की स्ट्रेटेजी देखी, अगर रशिया के पास नए हथियार नहीं होंगे या फिर हथियारों की कमी होगी तो रशिया फिर आसानी से हार मान लेगा। लेकिन अमेरिका और नाटो देशों की स्ट्रेटेजी के ऊपर पानी फेर दिया है भारत ने। रेफरेंस लैब की स्क्रीन के ऊपर ब्लूमबर्ग के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के देशों ने भारत के ऊपर आरोप लगाया है कि रशिया की वॉर मशीन को रोकने के लिए उन्होंने जिन भी ड्यूल यूज आइटम्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, रशिया को सप्लाई करने से इनकार कर दिया था, वो सारी आइटम्स अब भारत रशिया को सप्लाई कर रहा है। रशिया भारत को बताता है कि उनको कौन सी ड्यूल आइटम्स और ड्यूल यूज वाले क्रिटिकल कंपोनेंट्स चाहिए, फिर भारत अमेरिका या यूरोप के किसी देश से उनको परचेज करता है और फिर वो सारी आइटम्स भारत से रशिया जाती हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अप्रैल और मई महीने में भारत ने 60+60 $120 मिलियन से भी ज्यादा की कीमत के ड्यूल यूज क्रिटिकल टेक और इंपोर्टेड कंपोनेंट्स रशिया को सप्लाई किए हैं। उसके बाद जुलाई महीने में तो सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारत ने $95 मिलियन की ड्यूल यूज कंपोनेंट्स और आइटम्स रशिया को सप्लाई की हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले डबल हो गई हैं। वेस्टर्न देश आरोप लगा रहे हैं कि जब वो डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए इस इशू के ऊपर भारत से केवल सवाल ही करते हैं, तो भारत सरकार इसके ऊपर कोई जवाब भी नहीं देती है। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन ने भी कहा है कि हम ये ड्यूल यूज आइटम्स रशिया को रोकने के लिए भारत से बात कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये आइटम्स भारत से लगातार रशिया जा रही हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे ज्यादा आइटम्स जा रही हैं चाइना से, सेकंड के ऊपर भारत से, फिर उसके बाद टर्की, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मलेशिया और थाईलैंड आते हैं। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन का कहना है कि उनके लिए सबसे चैलेंजिंग बात यह है कि वो भारत के साथ ट्रेड टाइज मजबूत करना चाहते हैं, भारत के साथ और भी बिजनेस करना चाहते हैं, डिफेंस इंडस्ट्री में जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग और जॉइंट प्रोडक्शन करना चाहते हैं। लेकिन मसला ये है कि भारत काफी सारी ड्यूल यूज आइटम्स रशिया को सप्लाई कर रहा है, जो कि उनके लिए बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। इससे रशिया यूक्रेन युद्ध और भी लंबा खिंचेगा।